ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। आज का विषय है पूजा पद्धति, आर्य अनार्य और मूर्तियाँ। वेद के अनुसार जो पूजा पद्धति है केवल उपासनीय परमात्मा को माना गया है। केवल परमात्मा ही उपासनीय हैं। इस सारे भूमंडल पर सभी आकृतियों से, चित्रों से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ दो प्रकार का ज्ञान कार्य करता है। हम सभी दिव्य गुणों के उपकार लेने के लिए वेदानुकूल कर्म करते हैं तो हमारी उन्नति निश्चित धर्मानुकूल हो जाती है। यहाँ हमें यह विचार करना है, परमात्मा मूर्तियों का निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण करता है और कोई भी ऐसा जगत में पदार्थ तत्व आदि नहीं है जिसका परमात्मा निर्माण नहीं करते। चाहे वह देव हैं, वेद के अंदर ये मंत्र भी आया है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रापः देवता, औषधि देवता, वनस्पति देवता, विश्वे देवा देवता, ब्रह्म देवता, सर्वेभ्यो देवता आदि। इस प्रकार हम जानते हैं यह सभी देव परम पिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। और देव उन्हें कहते हैं जिनके अंदर दिव्य गुण होते हैं। दिव्य गुण से ही उपकार लेने के लिए उन्हें देव संज्ञा, देव नाम दिया गया है, जो परमात्मा द्वारा बनाए जाते हैं। उनसे उपकार लेना मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है और वेदानुकूल ही उनसे उपकार हम लें। दूसरी विधि भी आज इस भूमंडल पर देखने में आती है। कुछ देवताओं का निर्माण मनुष्य भी कर देता है और उन देवताओं को उपासनीय भी बना देता है। और वेद कहता है, आर्य समाज का दूसरा नियम समझा रहा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद में परमात्मा को छोड़कर के किसी को उपासनीय नहीं माना गया है। देव परमात्मा के बनाए हुए और भी हैं, चेतन देव हैं। ये मैंने अभी मंत्र के द्वारा जड़ देव बताए हैं। अब चेतन देव हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता देव है, पिता देव है, आचार्य जो धर्मानुकूल वेदानुसार ज्ञान प्रदान कराए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु आचार्य धर्मानुकूल देव है। अतिथि जो बिना निश्चित तिथि के हमारे आसपास घर द्वार के पास आए, वह अतिथि। उस अतिथि की भी यहाँ शर्तें हैं। वह अतिथि धर्मानुकूल, धर्म के अर्थ ही विचरण करने वाला हो। जैसे सन्यासी, विद्वान सन्यासी विचरण करता है धर्मानुकूल ही, उसको भी देव माना गया है। यह जितने भी देव अभी तक हम सभी ने जाने हैं, यह सभी देव परमात्मा के बनाए हुए हैं। मनुष्य से लेकर के जितने भी प्राणी जगत है, सभी का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं।
उन निर्माणकर्ता शरीर का जो माता पिता है वह तो एक माध्यम होता है। माता पिता आदि यह भी नहीं जानते कि गर्भ में बालिका है या बालक है, वह लिंग के बारे में भी उस बच्चे के नहीं जानते। वृद्धि वही करता है, पोषण वही करता है, उसी की प्रेरणा से अन्न जल वायु के माध्यम से आत्मा गर्भाशय में पहुंचता है। यह व्यवस्था पूरी की पूरी परमात्मा की है। सृष्टि में जितना भी कुछ दिखाई देता है, चाहे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी, ये सभी तो देव हैं। और इन देवों से पहले कुछ देवों की रचना भी परमपिता परमात्मा करते हैं। वह देव इस शरीर में सूक्ष्म रूप में रह कर के आत्मा का सहायक बनते हैं और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ वह तब तक रहता है जब तक आत्मा मुक्ति में न पहुंच जाए। वह शरीर प्रकृति, महतत्व, बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएँ, सब, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आगे 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन सब से आगे 5 महाभूतों की रचना होती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब यह तत्व बनते बनते यहाँ तक पहुँचते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश भी सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। इन 5 भूतों के संयोग से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ हमें यह देखना है, समझना है, सांख्य दर्शन के अनुसार जो 5 महाभूतों से पहले जितने भी ये 16 तत्व गिनाए हैं, इन सभी का निर्माण सूक्ष्म अवस्था में होता है। यह सूक्ष्म देव हैं। दिव्य गुणों से युक्त जो होते हैं वह देव कहलाते हैं। इन सभी से उपकार लेना है। यह शरीर, स्थूल शरीर भी उन देवों का एक माध्यम है। उन देवों का यह कर्ण औजार हैं और आत्मा के कर्ण वह देव हैं। उन देवों का कर्ण यह शरीर और वह देव आत्मा के कर्ण हैं, जो आत्मा परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जाकर के शरीर या मोक्ष को प्राप्त होता है। यह पूरा का पूरा सृजन परमपिता परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से, व्यापकता, गुण आदि से इसकी रचना करते हैं। मनुष्य भी यहाँ आकर के जो कुछ थोड़ा चंचल, स्वार्थी, इस तरह का मनुष्य होते हैं, वह लोगों की जो अज्ञानता होती है उसका लाभ उठा कर के देवों का निर्माण कर लेते हैं। और उन देवों का निर्माण करके उनके परिवार आदि इष्ट मित्रों का भरण पोषण तो होता है, लेकिन जो उपासनीय बनते हैं, जो उपासना करते हैं, जो इस भ्रम में फंसते हैं, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह विधि वेदानुकूल नहीं है। वेदानुकूल यही है कि हम परमात्मा के बनाए जितने भी देव हैं उनसे यथा योग्य धर्मानुकूल लाभ उपकार लेवें। किसी भी देव को वेद में उपासनीय नहीं माना गया है। उपासनीय केवल और केवल परमात्मा है। इस भूमंडल पर देखने में यही आता है, परमपिता परमात्मा को सभी मानते हैं, चाहे वह किसी भी मत, मजहब, मतांतर से जुड़ा हुआ है, वह सभी मानते तो हैं, परमात्मा को जानते हैं, लेकिन परमात्मा के स्थान पर मनुष्य के बनाए हुए देवों को वे परमात्मा मान लेते हैं। विवेक पूर्वक यदि विचार किया जाए तो परमपिता परमात्मा मनुष्यों का निर्माण करता है। परमपिता परमात्मा अन्न जल का निर्माण करता है और परमपिता परमात्मा देवों का भी बनाने वाला है, चाहे वह जड़ देव हैं, चाहे चैतन्य देव हैं। लेकिन इस मनुष्य ने यहाँ आकर के जो संपूर्ण जगत का रचयिता है,
इस मनुष्य ने उस परमात्मा को ही रूप दे दिया, अपने हाथ से बना दिया है। यहाँ हमें यह विचार करना है कि जिस देव की उपासना, जिस ईश्वर की उपासना, जिस परमात्मा की उपासना हम कर रहे हैं, क्या वही सृष्टि का रचयिता है? उसके गुणों को हमसे ठीक से जान करके आगे बढ़ना है। वह माता के गर्भ में नहीं आता, वह अज है, वह कभी भी कोई अन्यायकारी कार्य नहीं करता, उसके लिए संपूर्ण भूमंडल कोई विशेष मायने नहीं रखता, और वह परमात्मा किसी राक्षस आदि से लड़ने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सब सामर्थ्य से पूर्ण है। वह तो अपने किसी भी शक्ति से उसको करा सकता है, उसको शरीर आदि लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य का अल्प ज्ञान होने के कारण से मनुष्य जानता मानता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही परमात्मा होगा। कल्पना मात्र से अपने महापुरुषों के चित्र बना करके उन महापुरुषों के चरित्र का ज्ञान देने के बजाय उनकी चित्र की उपासना अज्ञानी व्यक्तियों से, महिलाओं से, भद्र देवियों पुरुषों से कराते रहते हैं। और वह अज्ञानी अपने धर्म ग्रंथों को न पढ़ करके इस भ्रम जाल में फंस करके जो गायत्री मंत्र का अर्थ है उसका भी वहाँ उपहास होता रहता है। गायत्री मंत्र को सभी बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ जब तक आचरण में नहीं होगा, विवेकपूर्ण नहीं होगा, तब तक कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं, ईश्वर स्तुति गुण कीर्तन कितना ही करता जाए, जब तक वह अपना आचरण नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है। आचरण तभी सुधर सकता है जब हम अपने जिस उपासनीय देव को पूज रहे हैं, मान रहे हैं या कर रहे हैं, उसके गुणों को, कर्मों को, स्वभाव को जानें और उनको यह देखें कि जो आज की भाषा में प्रचलित के गुण, कर्म, स्वभाव हैं या मनुष्यों ने बना रखे हैं, क्या यह राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, मेरे परिवार के निर्माण में बिल्कुल ठीक ठीक सहायक हैं, वेदानुकूल हैं, शास्त्रों के अनुकूल हैं, आप्त पुरुषों के बताए कथन के अनुकूल हैं, तो हम सभी का कल्याण होना संभव है। जब इस किसी भी कथन से यह दृष्टि डालें और यह पूर्ण नहीं होता तो वह असत्य होता है। बहुत लंबे काल से इस असत्य का प्रचार होता चला आ रहा है। हमारे इस भूमंडल पर स्वामी देव दयानंद की असीम कृपा है जो हम सभी को आकर वेदों का ज्ञान, परमपिता परमात्मा का सनातन ज्ञान दिया। इसीलिए हम सभी जितनी भी मनुष्य जाति इस भूमंडल पर है, सभी के धर्म का नाम सनातन धर्म होता है। सनातन स्वाभाविक गुण सभी के अंदर होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, स्त्री नहीं हो सकती है जिसके अंदर ये स्वाभाविक गुण नहीं है। जैसे दया का, परोपकारिता का, क्षमा का, दान का, श्रद्धा का, ये स्वाभाविक गुण हैं, ये सभी के अंदर हैं। यही स्वाभाविक सनातन धर्म है। चाहे वो किसी भी मत, मजहब, मतांतर का मानने वाला है, लेकिन इन स्वाभाविक गुणों से अलग नहीं हो सकता। यही सबकी संस्कृति है। सभी मनुष्यों की संस्कृति भी एक ही है, इसको संस्कृति भी कहते हैं। यही गुण संस्कृति से जुड़ते हैं। दूसरा आता है सभ्यता। सभ्यता तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जहाँ सर्दी अधिक है वहाँ की सभ्यता अलग होगी, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की सभ्यता और शरीर की बनावट भी अलग होगी, जहाँ गर्मी अधिक है वहाँ थोड़ा अलग होगा, लेकिन आंतरिक संरचना सबकी बराबर होती है। और आंतरिक जो गुण हैं, जो परमात्मा ने सृष्टि के स्थूल बनने से पहले ही बनाए हुए हैं, वे सभी शरीरों में एक जैसे हैं, उनमें कोई भी तो फेरबदल नहीं है। इसलिए परमात्मा सनातन है, यह सृष्टि सनातन है और सभी मनुष्यों का धर्म भी सनातन है। यह किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है, यह तो केवल और केवल परमात्मा के द्वारा दिए गए स्वाभाविक गुण हैं। सभ्यता अलग अलग हैं, उस सभ्यता को हमने संस्कृति और धर्म आदि मान रखा है। यह हमारी अविद्या है। हमें अविद्या से हटना है और विद्या की वृद्धि करनी है।
यही आर्य समाज का 8वां नियम भी हमें यह निर्देश करता है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जब जब अविद्या का नाश होगा तभी तभी हम विद्या की वृद्धि करते जाएंगे, और विद्या की वृद्धि करने से इस संपूर्ण भूमंडल में, परिवार, समाज और राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि संभव होती है। क्योंकि यह सारी क्रियाएं वेदानुकूल हैं। जो व्यक्ति जितना जितना वेदानुकूल कर्म करता है उसको परमात्मा की ओर से उसका कई गुना लाभ उसको मिलता रहता है। वेदानुकूल कर्म करने से ही हम सभी की सर्वांगीण उन्नति होती है। सबसे बड़ी पद्धति हम सभी मनुष्यों की अपने इष्ट को लेकर के होती है। मनुष्य के सभी के शरीरों का निर्माण भी एक जैसा है, स्वाभाविक आंतरिक गुण भी सभी के एक जैसे हैं, बनाने वाला भी एक है, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं में रह कर के संस्कृति तो एक है, लेकिन सभ्यता में अलग रह के उस सभ्यता को अपनी संस्कृति और धर्म मान करके इस भ्रम में फैला रखा है। इसी वजह से संसार में आज दुख विवाद बहुत बढ़ता जाता है। यदि सभी सज्जन पुरुष इस पर विचार करें, धर्मात्मा देखें, तो ये सब आपस में कोई विवाद का विषय नहीं बनता है। खान पान, रहन सहन, सभ्यता, ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति आदि के बनावट के आधार पर बनती है। एक भौगोलिक स्थिति कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है, लेकिन आंतरिक में कोई परिवर्तन नहीं है। भौगोलिक स्थिति में जहाँ जहाँ व्यक्ति रहेगा उसकी सभ्यता बदल सकती है, लेकिन आंतरिक संरचना में, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों न रहता हो, चाहे पहाड़ी में रहता हो, उष्ण में रहता हो, शीतोष्ण में रहता हो या अन्य किसी स्थल पर रहता हो, आंतरिक संरचना में मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, उसमें कोई भी तो बनावट नहीं है। जब उसके अंदर बनावट नहीं है, स्वाभाविक गुणों में कोई भेद नहीं है, तो यह जो मत मजहब मतांतरों का झगड़ा दिला रखा है, ये सब फालतू की बातें हैं। कुछ स्वार्थी तत्व हमारी अविद्या के कारण इसका लाभ उठा करके हम लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। हम सभी को उचित है आर्य समाज का 3रा नियम अपनाएं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। आर्यों का अर्थ है जो श्रेष्ठ है, सज्जन है, परोपकारी है, वेदानुकूल कर्म करता है, जो सही पुरुषार्थी, जितेंद्रिय, धार्मिक आदि गुणों से संपन्न है, उसको आर्य कहते हैं। और जो इन गुणों से संपन्न नहीं है उसको अनार्य कहते हैं। तो आर्य कोई विद्वान अधिक संगठन में होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, वो सभी आर्य होते हैं जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। भले ही वो अंदर से तो ज्ञान उनके अंदर मौजूद है, बाहरी ज्ञान, संस्कृत आदि का ज्ञान नहीं है, लेकिन आंतरिक गुण तो उनके अंदर मौजूद हैं। परमपिता परमात्मा की बनाई जो आंतरिक संरचना है वो तो सभी की एक जैसी है। जो भौगोलिक सभ्यता हमने अपना रखी है उसको आड़े लेकर के जो हमने ये भ्रम फैला रखा है, इस मनुष्य जाति के पतन का कारण बना हुआ है। सही अपनी सूक्ष्मता को पहचाने और वेद विद्या के आधार पर ही सूक्ष्मता को जाना जा सकता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी विद्या तो ऐसी नहीं है जो इस सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके, क्योंकि परमात्मा अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वृहत से भी वृहत है। आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा के जो कर्ण है वह भी बहुत सूक्ष्म है। फिर हम इस स्थूल से उसको क्यों नापते हैं? अगर हम आंतरिक संरचना के आधार पर, शरीर के स्वाभाविक गुणों के आधार पर, आत्मा के गुणों के आधार पर विवेचन करें तो सभी मनुष्य जाति का धर्म सनातन है और वेदानुकूल चलने का परमात्मा का निर्देश है। इसी से ही पूरे भूमंडल पर सुख शांति बहुत काल पर्यंत रहती आई है और आगे भी अगर हम वैसा ही करने लगें, अपने इष्ट को उसी रूप में मानने लगें, तो आगे भी इसको उसी रूप में ला करके सभी सुखपूर्वक रह सकते हैं। ओम शम।